दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। यह विधानसभा का सत्र इसलिए होता है कि मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश की जनता के हित की चर्चा की जाए और प्रोग्राम बनाया जाए और उनके विकास की बात की जाए और उन मुद्दों पर चर्चा की जाए जो अनछुए रह गए हैं और विकास में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर अपनी चर्चा करें, उससे समाधान निकाल के आम जनता के हितों की बात करें। पर दुर्भाग्य तो यहाँ है कि राजनीति की रणचंडी पे अब जो आंदोलन हो गए, हम मानते हैं लोकतंत्र में आंदोलन होना चाहिए और स्वाभाविक भी है। पहले भी आंदोलन होते थे, भले अंग्रेजों की सत्ता रही हो या कोई भी सत्ता रही हो, पहले भी आंदोलन होते थे, प्रदर्शन होते थे, धरना होता था। पर वर्तमान समय में जो राजनीति का निर्वसन चल रहा है, ये पूरे देश के लिए और राष्ट्र के लिए नुकसानदेह ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। हम बात करते हैं विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में बहस हुई और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करना भी जरूरी है। अगर सत्ता पक्ष और सत्ता में रहते इस तरह से अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पर सत्ता के लिए लोगों का डर हो जाएगा कि जो भी सत्ता में रहेगा ऐसा काम करेगा, ये राष्ट्र और संविधान और संविधान के विपरीत भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में बात होती है। निश्चित तौर पर विपक्ष अपने सवाल उठाएगा और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना पड़ेगा। माहौल चलता रहा, पर विधानसभा में ही विधानसभा के संसदीय सम्मान की धज्जियां उड़ती रही। एक तरफ चैलेंज करते रहे, दूसरी तरफ औकात की बात कैलाश विजयवर्गीय करते रहे। वहीं उमंग सिंगार भी ऐसे दहाड़ते रहे जैसे सवाल नहीं युद्ध की तैयारी कर रहे हों। इतना सब होने के बाद माहौल बिगड़ा और इंदौर शहर में दोनों कांग्रेस और भाजपा का आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन ऐसा कि उस आंदोलन को देख के ऐसा लगता है आपको दिखाएंगे हम आंदोलन, और ये आंदोलन देखिए आप जरा सा। बता दें कि एक मीडिया कर्मी को भी चोट आई है। सवाल इस बात का नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल इस बात का कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह से आंदोलन होकर पत्थरबाजी करती है और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी खड़ी रह जाती है। आखिर क्या समझा जाए कि पुलिस के दायित्व या पुलिस के अधिकार सत्ता पक्ष की झोली में पड़े हैं और जब तक उस झोली से निकालकर सत्ता पक्ष उन्हें अधिकार नहीं देता तब तक पुलिस खड़ी रहती है। वहीं सूत्रों से खबर यहां तक है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। हम तो ये कहेंगे कि जो दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कौन कितना पत्थरबाजी कर रहा है, कौन पत्थरबाजी शुरू किया है। शासन और प्रशासन, लोकतंत्र का नियम है, वो चाहे सत्ता दल का हो चाहे विपक्ष का हो, उसे न्याय संगत करते हुए वीडियो के साक्ष्य पे निकाल के उन लोगों पर मुकदमा करना चाहिए। पर प्रशासन यहाँ ऐसा लगता है कि एक बना बनाया प्रोग्राम है। और यहाँ तक सूत्रों से खबर तो ये है कि राजनीतिक दौर में कुछ नेताओं को कमजोर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम रचे जा रहे हैं। अगर यही है, और मैं अभी उन कुछ नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, कुछ और प्रामाणिकता आ जाए उसके बाद जिन नेताओं के लिए ये प्रोग्राम रचा जा रहा है, खबर तो यहाँ तक है एक आंदोलन हमने आपको दिखाया। आपको लगता है ये भारत का आंदोलन है? हमें ऐसा लगता है जैसे हम कश्मीर की वादियों में पहुंच गए, जहां पत्थरबाजी होती थी और पुलिस खड़ी रहती थी। पुलिस मूक दर्शक बनी है और पुलिस खड़ी है और पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है। और आप एक बात देख लीजिए, झंडा
बता रहा है कि किस पार्टी के लोग और कैसी पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं एक बात बता दें, एक महिला का भी वीडियो आया है जिसके भी इस पत्थरबाजी में चोट लगी है। इस वीडियो को भी देखिए। खबर है कि सत्ता और विपक्ष की चालों के तौर पर यह किया जा रहा है, पर यह हंगामा देश के लिए और राष्ट्र के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। आप आंदोलन करिए, अपनी बात रखिए और समाज के विकास का कार्य करिए। आम जनता ने कितनी उम्मीदों के साथ आपको वोट देकर 5 साल के लिए आपको अपने भविष्य निर्माण का कर्ता धर्ता बनाया, और आप जो कर रहे हैं, आप खुद एक बार इन सारे वीडियो को देखिए और बताइए। मैं सारे नेताओं की बात करता हूं कि क्या ये लोकतांत्रिक तरीके से सही है? अगर सही है तो क्यों सही है, और क्या ऐसा होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों हो रहा है? दोस्तों नमस्कार। मोर्चा के लोग कांग्रेस कार्यालय को घेरने आ रहे हैं। घेरना चाहिए था उनके विधानसभा के सदन को, मोहन यादव जी के बंगले को, कैलाश विजय वर्गीय के बंगले को, विजय शाह के बंगले को, राजेश शुक्ला जी के बंगले को। जब वो यहाँ घेरने आ रहे हैं तो उनको ये समझामन नंद है, हमारे देसी भाषा बिंद में बोलते हैं समझामन नंद। ये समझामन नंद लेकर यहाँ खड़े हैं। वो